तो मैं साफ कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने ये नरसंहार करा है। राहुल गांधी ही इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर है। भारत तोड़ो यात्रा वही कर रहे थे। उस पर जांच बिठाओ, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है। म्यांमार के आतंकी आके टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, वो एक बड़ा जांच का विषय है। कांग्रेस का, राहुल गांधी का उसमें सीधा हाथ है। ये हमारी एजेंसियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। रॉ आई भी इस पर ध्यान दे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। मणिपुर की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें पूरे देश में बवाल मच जाता है। बवाल के साथ साथ जो है देश शर्मनाक हो जाता है और साथ साथ भारत कलंकित होने तक जो है नौबत आ जाती है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये देश के लिए बहुत शर्मसार घटना है और वहीं जो है लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल ये कि 4 मई की वीडियो है, अब वायरल क्यों हुई। इसी बार बात करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। सर से जानना चाहूँगा कि क्या रखते हैं अपनी राय, क्योंकि सर ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। हमेशा सर मुद्दों पर बात करते हैं। सर से ही जानना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले तो उन बहनों, उन माताओं को जिन्होंने कष्ट सहा। देखो, जो दो जातियों का युद्ध जरूर हो सकता है, लेकिन माताओं बहनों को कभी भी निशाना नहीं बनाना चाहिए भाई, क्योंकि वो माता है, वो जगत जननी भी है भाई। उनकी नवरात्रों में पूजा भी होती है हमारे यहाँ, और माताओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हम भारत माता की जय भी बोलते हैं। वो कुकी जाति से हो या मैतई जाति से हो, उनको नमन है। उनको कभी भी अशोभनीय ना टिप्पणी करो उनके ऊपर, ना उनके साथ दुर्व्यवहार करो। तो मैं उसको पहले तो भर्त्सना करता हूँ। लेकिन जो मणिपुर में चल रहा है वो टारगेटेड है, और उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी विपक्ष के नेताओं की है। और राहुल गांधी का इसमें सीधा हाथ बता रहा हूँ मैं आपको। भारत तोड़ो यात्रा जब ये कर रहे थे, तो भारत जोड़ो यात्रा जब ये कर रहे थे तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं गए। बताओ क्यों नहीं गए? 7 सिस्टर्स नहीं गए। लेकिन अब इन्हें भागने की लग रही है। आपको पता है क्यों नहीं गए? पर मणिपुर में वहाँ से कांग्रेस का आधार खत्म हो चुका है। ये दोबारा आधार बनाने के लिए वहाँ के ईसाइयों को भड़का रहे हैं। मिशनरीज को एंट्री दी नेहरू ने, साधुओं को नहीं दी। आपको पता है साधु संत अलाउड नहीं है वहाँ पे। बड़े बड़े मठ मंदिर नहीं बना सकते आप वहाँ पे। मंदिर हैं, मैतई जाति के, हिंदू के मंदिर तो हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था हम देखते हैं ऋषिकेश में, हरिद्वार में, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह वैसी व्यवस्था हिंदुओं के लिए वहाँ नहीं है। वहाँ क्रिश्चियन डोमिनेट स्टेट है वो, उसमें भी जो कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये सब दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अब मोदी सरकार आई तो मोदी तो भेदभाव नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो भेदभाव से देखते ही नहीं है। कांग्रेस देखती है। कांग्रेस हिंदुओं को अपना दुश्मन मानती है, लेकिन मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को बहुत प्रेम देती है। पर विपक्ष में सबसे पहले राहुल गांधी जब गए तो उन्हें जाने नहीं दिया, मणिपुर पहले ही रोक लिया गया, और जब अमित शाह जाते हैं दंगा और भड़क जाता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अमित शाह गए तो वहाँ पे सरेंडर कर दिया कुकी आतंकियों ने। कुकी जाति के जो आतंकी थे, जो एक्सट्रीमिज़म, जो कह रहे रेडिकल हो गए थे, जो वहाँ पे गन लेके घूम रहे थे, उन लोगों ने अपने हथियार सरेंडर कर दिए थे। अमित शाह के जाने के बाद उन्होंने अपील करी थी, गृह मंत्री ने, तो छोड़ दिए थे। बड़ी बात है कि म्यांमार से आ रहे हैं आतंकी सारे, म्यांमार से हथियार लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। और मैतई जाति को जब आरक्षण देने की बात हुई, देखो आपको पता है इस देश, भारत देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन भारत के बहुत सारे राज्य हैं जब हिंदू अल्पसंख्यक है। जैसे कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। मणिपुर में हिंदू अल्पसंख्यक है, 21% है, शायद मैतई जाति 21 या कुछ %। तो उनको आरक्षण देने की बात हुई, तब एक तो ये दंगा भड़काया बताया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो किसी ने नहीं दिखाए। हिंदुओं पे बलात्कार हुए, वो किसी ने नहीं दिखाया। अभी वो वीडियो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये एक टाइमिंग होती है। पेगासस का जब मुद्दा उठा था संसद में, पूरे महीने संसद सत्र में पूरे वो बाधित करा संसद सत्र, सिर्फ पेगासस के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस में कुछ नहीं निकाला। राहुल गांधी ने अपना मोबाइल जमा नहीं करा, अभिषेक बनर्जी ने अपना मोबाइल जमा नहीं करा। बड़े बड़े नेता कहते थे हमारी जासूसी हो रही है, किसने जमा नहीं करा, लेकिन संसद ठप रखी। ये एक ट्रैप होता है, ये एक टूल किट होती है जो कि विपक्ष वाले बनाते हैं। मणिपुर वायलेंस उसमें एक टूल किट है। मणिपुर अभी शांत चल रहा है। मोदी सरकार ने वहाँ बड़े भाईचारा निभाते हुए, बेशक मान लिया कि 200 के आसपास लोगों की डेथ हुई है, 148 का तो बताया जा रहा है ऑफिशियल आंकड़ा। अगर मान भी लो 200 लोगों की डेथ हुई है, फिर भी बड़ा शांति बहाल का कार्य चल रहा है। लेकिन ये संसद सत्र से एक दिन पहले ही वीडियो की वायरल हुआ, इस पर आप ध्यान दो ना। द हिंदू पे पेगासस की न्यूज़ क्यों छपती है? द वायर की आरफा खानम शेरवानी क्यों उछलती है इतना कि भैया वो
इजराइल का सॉफ्टवेयर है वो जासूसी कर रहा है। जब जासूसी हो रही थी तो उन मोबाइलों को दे देते ना सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के जो एसआईटी गठित हुई थी, इन्होंने एक भी मोबाइल में जासूसी का एक नाम निशान नहीं पाया। पर इन्होंने क्या किया, संसद ठप करी। तो संसद तो हमारे पैसों से चल रही है ना। संसद में जो कार्य चलता है 2-2 से 5 करोड़ रुपए लगते हैं एक कार्रवाई के। एक जो सेशन चलता है उसको इन्होंने ठप करवा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष गद्दार है, विपक्ष देश की जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद कर रहा है, विपक्ष टारगेट मोदी को परेशान कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार को, ये जो हमारे उपसभापति हैं, सभापति है, इनको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। जितने विपक्ष के नेता है 116 बिल है तुरंत पास करवाने चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तुरंत पास होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी वीडियो क्यों डाला गया, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, ये तो लीक हो गया गलती से। गलती से लीक नहीं हुआ, लीक किया गया है। वैसे तो 2 महीने से वहाँ इंटरनेट सेवाएं बाधित है, पता है आपको। आपने खुद अपने ही क्वेश्चन में एक बात कही कि 4 मई का वीडियो अब क्यों आया। सर आज 21 जुलाई है, मैं फिर कह रहा हूँ 21 जुलाई के दिन और 20 जुलाई को वायरल होना, 19 जुलाई को वायरल होना, 20 जुलाई को प्रधानमंत्री का उस पर बयान देना, पूरे विपक्ष का एक हो जाना, और एक तरीके का ये पूरा का पूरा प्रायोजित एक कार्यक्रम लग रहा है। देखो भर्त्सना मैंने भी करी है, भर्त्सना सबने करी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहाँ पे जो चुनाव हुए अभी, कौन सा चुनाव था ये अभी, जो भी चुनाव अभी चल रहे थे उनमें 20 डेथ हुई है, पता है आपको। बम फेंके गए, 35 जिंदा बम, 24 परगना से 24 जिंदा बम मिले हैं एक दिन में, 20 से ज़्यादा लाशें मिली है। और जो कैंडिडेट थी अभी, उस कैंडिडेट को निर्वस्त्र घुमाया गया है, उसके कपड़े उतार दिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नाम लिखित उन्होंने एफआईआर करवाई है, उस पर बीजेपी मुद्दा उठा रही है। आपको पता है जोधपुर में एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया, 6 महीने का बच्चा भी था उसमें, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलने वाली प्रियंका वाड्रा वहाँ गई भी नहीं। प्रियंका वाड्रा की एक नेता है दिव्या मदेरना, उस पर जानलेवा हमला हो जाता है, प्रियंका एक शब्द नहीं बोलती, राहुल गांधी विपक्ष वाले एक शब्द नहीं बोलते, ममता बनर्जी के चुनाव के समय पे कोई एक शब्द नहीं बोलता, वहाँ पे इतनी वायलेंस होती है, हिंसा होती है। लेकिन भाजपा शासित मणिपुर में तुरंत इनको डबल इंजन और ये और वो सब याद आ जाता है, इस्तीफा दो इस्तीफा। विपक्ष कह रहा है कि जब पता था कि ये यूक्रेन और रूस का जब चल रहा था युद्ध, तब मोदी जी ने एक कॉल में जो है समाप्त करवा दिया था। जब गृह युद्ध चल रहा, इतने महीनों से मणिपुर जल रहा था, अभी तक क्यों चुप्पी साध रखे थे? देखिए वहाँ बड़ी वायलेंस की एक आसार थे। आपको पता है अभी जब सेना के लोग वहाँ गए तो महिलाओं ने निर्वस्त्र हो गई, क्योंकि वो पुलिस थी, तो भागना पड़ा उन्हें। महिला पुलिस को अब आगे करके बड़े तरीके से असम राइफल वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, सबके सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं। देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मामला है ही नहीं, यहाँ पे तो भारतीय नागरिकों का मामला है भैया। कुकी भी हमारे, मतई भी हमारे, एक दूसरे से मत लड़ो, एक दूसरे का जातीय नरसंहार मत करो। लेकिन कुछ म्यांमार के आतंकी आके टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, वो एक बड़ा जांच का विषय है। कांग्रेस का, राहुल गांधी का उसमें सीधा हाथ है। ये हमारी एजेंसियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। रॉ आईबी इस पर ध्यान दे, जो स्टेट इंटेलिजेंस है वो भी इस पर ध्यान दे। बीरेन्द्र सिंह जी को मैं साफ कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने ये नरसंहार कराया, राहुल गांधी ही इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर है। भारत तोड़ो यात्रा वही कर रहे थे, उस पर जांच बिठाओ, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है, क्या हाथ है। बीरेन्द्र सिंह अब तक चुप क्यों थे, जबकि मैत्री समुदाय से वो खुद ही आते हैं? बीरेन्द्र सिंह मैं कहूँगा कि वो लचर हो गए बहुत ज़्यादा। वो मुझे लगता है कि चुनाव के समय इन्होंने कोई वादा किया होगा, इसीलिए असहज महसूस कर रहे होंगे। और इन लोगों ने, मुझे लगता है, इस तरीके की सिचुएशन कभी फील नहीं की होगी। जलाए तो भाजपा के अधिकारियों के भी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय भी जला दिया, घर भी जला दिया। लेकिन अब इनका, मैं कह रहा हूँ, होश में आ रही है मोदी सरकार या अमित शाह या बीरेन्द्र सिंह, यार कार्रवाई करो। ये मतलब बयानों से बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, इतना कह दिया, लेकिन क्या लगता है कि कौन सा मॉडल काम करेगा मणिपुर में? योगी मॉडल, योगी मॉडल की ज़रूरत है वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को भी बख्शा ना जाए। देखिए आदिवासी भी हमारे हैं, सामान्य लोग भी हमारे हैं, लेकिन जो जातीय हिंसा करता है, जो नरसंहार करता है या किसी को जिंदा जला देता है, ये अमानवीय कृत्य, अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनका भी वही हाल होना चाहिए, उनको भी वही सज़ा देनी चाहिए।
और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कि ऐसी सज़ा दो कि नॉर्थ ईस्ट में कभी कोई ऐसा पाप करने की सोच भी ना सके। और म्यांमार वाले रास्ते पे अपनी स्पेशल फोर्सेस लगाई जाए और म्यांमार में एक और ऑपरेशन, एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, जो कि पहले भी एक बार मोदी सरकार ने की थी। तो क्या लगता है राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही? डबल इंजन जो सरकार चल रही थी कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। काम तो किया है सर, 2 महीने। मैं आपको एक थ्रेड भेज दूंगा, ट्विटर पे वायरल भी है, बड़ा साइलेंटली इन्होंने वर्क किया है। अगर बहुत ही ज़्यादा हत्याएं अत्याचार हो रहा होता तो ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं पहुंचती बाहर बात। अब ये पहुंचाई गई है बात, तो ये तो वीडियो वायरल किया गया संसद सत्र से पहले। हिंसा वहाँ पहले हुई है, बलात्कार भी हुए हैं, जातीय हिंसा हुई है, गाँव के गाँव जला दिए गए हैं, सच्चाई है। मैंने खुद वो सब शुरू में जब ये बात हुई थी तब देख लिया था। लेकिन अब सरकार को जागने की ज़रूरत है, सरकार को इस मामले को समझने की ज़रूरत है कि अब आगे बर्दाश्त न किया जाए, क्योंकि ये एक मॉडल ना बन जाए। आप मणिपुर नहीं रोक पाओगे तो फिर और स्टेटों में भी हिंसा फैल जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी जब नक्सलाइट हमले होते हैं, 80 हमारे जवान मार दिए जाते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग ही उन्हें घर में छुपाते हैं उन नक्सलियों को। तो नक्सलियों को मारने में जब हम ऑपरेशन चलाने में कोई वो नहीं करते गुरेज, तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट चलाने में क्या दिक्कत है? आप अपने खुफिया विभाग के जो मैं कहता हूँ मुखबरों को एक्टिव करो, इनको ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मारो सारे आतंकियों को, कह के मारो ये आतंकी है, और जैसे ही वो पता लगे उसकी एक वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद मार दो उसे। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इसमें हाथ देखा जा रहा है, लेकिन आप इतनी जो है यकीन से कैसे बोल सकते हैं कि राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया गया। राहुल गांधी का विरोध वहाँ के स्टूडेंट्स ने किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पे डायरेक्ट वहाँ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी, इस वजह से उन्होंने हिंसा का एक षड्यंत्र रचा। और राहुल गांधी से संबंधित कुछ लोग हैं जो कि फंडिंग भी कर रहे हैं, बैकअप करवा रहे हैं, और जिन्होंने हथियार भी उपलब्ध कराए हैं। म्यांमार से हथियार आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं लोग, और ये जातीय हिंसा करने पे उतारू थे। और मैतेई जाति को ही टारगेट किया, हिंदुओं को टारगेट किया। पहले हिंदुओं के ही मंदिर तोड़े गए और पूरा नरसंहार किया गया है।